हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो और आपसे बात नहीं हो रही है, तो क्या वो पर्सन आपके बिना खुश हैं या दुखी हैं, सैड हैं, क्या हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है उनके साथ में, हम यहाँ पर देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है इस वीडियो को लाइक, ठीक है। और हम निकालते हैं कार्ड्स यहाँ पर। सो एंजल्स हमें गाइड करें और बताएं कि क्या मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनसे दूर होके वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं या दुखी हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। चलो लेट्स स्टार्ट इट एंड आप मुझे गाइड करें। ओके ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हैंगमैन का। देखिए हैंगमैन का कार्ड आया है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ दिखा रहे हैं एक और कार्ड नाइन ऑफ सॉर्ड्स का एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनकी राशियाँ बताना है। वो है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके बाद अगर लिब्रा, एक्वेरियस जाने, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ये पर्सन हो सकते हैं। तो आपसे दूर होकर के ये पर्सन क्या है, आपके बारे में क्या है कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने आप को इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं। इनकी सिचुएशन बुरी है, बहुत बुरी सिचुएशन में है एक्चुअल में। ये आपसे दूर होने के बाद इनको ये अब चाहते तो हैं, मन में कहीं है कोई इच्छा, लेकिन वो इनके आसपास या तो इनकी कोई फैमिली है, फैमिली की वजह से या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से ये पर्सन एक्शन लेने से डर रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बंधनों में हैं बहुत ज़बरदस्त ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अटके पड़े हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे आना चाहते हैं आपके पास शायद। और आपके बगैर इनको कैसा फील हो रहा है, ये पर्सन शायद बहुत बुरी स्थितियों में है, ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस स्थिति को बताने से डरते हैं या वो इस स्थिति को बताना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन शायद कहीं आपसे दूर हैं, आपसे दूर, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपसे दूर ऑलरेडी है, किसी दूसरे शहर में है, कहीं ऐसी सिचुएशन में है। और ये पर्सन जो है अपने आप को आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करें, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात ध्यान में ना लाएं, ऐसा वो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा वो दिखा रहे हैं। ऐसा अगर आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपने कोई मैसेज कॉल किया है, तो ये पर्सन ने उसको रिसीव नहीं करा है, रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि ये पर्सन जो है अपना एक चीज़ जो होता है ना आपको दिखाना कि मैं अपना बिज़ी हूँ, अपने कामों में बिज़ी हूँ, ऐसा दिखा रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेकिन इनके मन में है आपका प्यार, याद आ रहा है, इनको याद आती है, इनको आपकी मिस करते हैं ये आपको। ऐसा इनको बार बार कभी कभी बहुत मन होता है आपसे मिलने का, बहुत ज़बरदस्त, फिर ये अपने आप को रोक लेते हैं, फिर ये अपने आप को थाम लेते हैं। ऐसा इनको फील होता है, आपके बारे में याद करते हैं, आपके साथ गुजारे हुए पुराने लम्हों को याद करते हैं, आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको याद करके इनको बेचैनी होती है, बहुत बुरा लगता है, इनको बेचैनी भी होती है, रातों में नींद नहीं आती है इनको, और इन्हें ये सो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से आपके बगैर, लेकिन फिर भी अपने आप को अब कहते कंट्रोल कर रखा है, काबू में कर रखा है कि कनेक्ट नहीं होना है, बात नहीं करनी है, ऐसा करके अपने मुंह में एकदम से कि कोई शब्द ना आए, ऐसा वो कोशिश करते हैं। लेकिन शायद वो इस चीज़ से थक चुके हैं, इस सिचुएशन से थक चुके हैं, क्योंकि शायद वो भी आपसे कभी कभी कुछ कहना चाहते हैं, भले ही आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ भी रीज़न रहे हो, ये पर्सन आपसे कुछ तो कहना चाहते हैं और वो उस कहने को बार बार सोचते हैं, बट वो उस मन में रखते हैं कि चलो ठीक है, नहीं कह पा रहे हैं,
बाद में कहेंगे, अभी नहीं कह पा रहे हैं, अभी बाद में, अभी फ़िलहाल, मतलब अपने आप को टालते जा रहे हैं, अपना जो टाइम है उसको टालते जा रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान ना देना, मतलब एक मन जो आपकी तरफ दौड़ता है वापस से, तो ये वापस से उसको संभाल लेते कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करना है, ऐसा वो सोच लेते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। ओके, यहाँ पर है एस्पिरेशन का कार्ड। यहाँ पर है मिस्ट्री का कार्ड। यहाँ पर है लाफ्टर का कार्ड। और यहाँ पर है चॉइसेस का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इनविजिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपके और इनके रिलेशनशिप में इनविजिबिलिटी आ गई है, इनविजिबिलिटी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, एक्शन किस तरीके से लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इनको इस समय पर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन बिल्कुल से क्लूलेस हैं, क्लूलेस चल रहे हैं, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। ये सच को जानना चाहते हैं, आपके और इनके बीच में जो भी गलतफहमियां हुई हैं उसके सच को ये जानना चाहते हैं, उस सच्चाई से ये अपने आप को रूबरू कराना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है, इनको ये तो लगता है कि कहीं आपसे दूर जाना एक आसान काम होगा, चाहे दूर भागना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपसे। इनको लगता है कि शायद दूर चले जाएं तो शायद सारी चीज़ें भूल जाएंगे, मन लग जाएगा, दूर कहीं चले जाएं, वापस से नहीं आना है वापस। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में याद करते हैं, बार बार आपको, बार बार आपके बारे में कनेक्ट होते हैं, सोचते हैं आपसे बात करना है, तो ये उनको एक मिस्टीरियस लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मैं बार बार क्यों इस इंसान को याद कर रहा हूँ, बार बार क्यों मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आपकी हंसने की बात, आपकी हंसने की आवाज़, आपकी खुशियाँ, आपकी बातें, वो उनके कानों में जब गूंजती है ना, तो वो चीज़ अपने आप में उनको बेचैन कर देती है, अपने आप को बेचैन पाते हैं वो इंसान आपके बगैर इस समय पर। यहाँ पर इनके पास ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस का कार्ड है कि बहुत सारे अपने आप को चॉइसेस दे रखे हैं, दे रहे हैं कि भाई कुछ और कर लो, यहाँ देख लो, जॉब कर लो, करियर पे ये ध्यान दे दो, ये चीज़ सीख लो, वो कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, मूवी देख लो, कुछ तो अपने आप को चॉइसेस दे रहे हैं इस तरह से, ताकि वो आपसे डिस्ट्रैक्शन बना सकें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, इनर डीप थॉट्स में भी हम जाएंगे। प्लीज़ गाइड करें, बताएं। ओके, सो यहाँ पर है हंगर, हंगर कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर है फेथ, फेथ का कार्ड है। यहाँ पर है ट्रस्ट, यहाँ पर है द वॉइड, एक कार्ड और, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक इज रियलाइजेशन। तो देखो कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, इनको सच्चाई का रियलाइजेशन हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है आपकी कमी खल रही है, इनको लग रहा है कि आपकी और इनकी सिचुएशन में डिफरेंस है, इनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन अलग अलग है, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गलतफहमी का शिकार कर रही है। वो सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में इस दूरियों के कारण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी उनका दिमाग उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिससे कि आप और इनमें डिफरेंसेस आ चुके हैं। यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर इनको एक सच्चाई जानने की बहुत बड़ी भूख है। अगर ये यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये कोई एक्शन ज़रूर नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये सच जानना चाहते हैं। उस सच को जानने की इनकी इच्छा बहुत ज़बरदस्त है। जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या बात है जो कि मुझे नहीं पता है, वो सच जानना चाहते हैं। भले ही आपसे दूर हैं पर इनका फेथ आप पर बना हुआ है अभी भी। एक मन आपको कहीं ना कहीं बेगुनाह मानता है, एक मन एक ऐसा है जो आपको अभी भी प्योर मानता है, अभी भी आपके प्रति समर्पित है। एक कोना कहीं दिल का, वो चीज़ हमेशा उनके मन में रहती है कि वो पूरी तरह से आपको गलत नहीं मानते, या पूरी तरह से आपको अवॉइड नहीं करते, या पूरी तरह से ये नहीं सोचते कि नहीं आप गलत इंसान।
आप पर ट्रस्ट बना हुआ है। यही रीज़न है कि ये बार बार आपकी तरफ भागते हैं, क्योंकि आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। एक कोना फेथ करता है, एक छोटा सा कोना पे कहीं ट्रस्ट भी है आपके लिए, तो वही याद करता है आपको, बार बार वही चीज़ होती है। लेकिन ये थक चुके हैं इस चीज़ से, बड़े परेशान हैं, इन्हें समझ नहीं आता है, किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, किसी से अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे हैं अपनी स्थितियों को। इनकी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है आपके बिना। ये किसी से ये नहीं कह पा रहे कि यार मुझे वो पर्सन के बारे में जानना, मैं अभी भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ या मैं अभी भी उस पर फेथ करता हूँ। कोई भी सुनेगा तो हंसेगा या इन्हें मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा। वो आपके बारे में क्या ही बताएं, वो किसी को अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहते। इसीलिए ये पर्सन जो है बड़े परेशान हैं और आपसे भी मुड़ के बात नहीं करना चाह पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इन्होंने अपने आप को आपसे अलग करके रखा हुआ है। इस समय पे आपके पास नहीं आए, इसकी बहुत कोशिशें कर रखी हैं इन्होंने, ताकि इन्हें कुछ समय मिले और ये पर्सन अपनी खोजबीन जो ये कर रहे हैं आपके प्रति, आपके लिए, वो कर सके खोजबीन इस रिलेशनशिप को जानने के लिए। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है मन में, इस आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं इनके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पर है लेजीनेस का कार्ड है, पर रख देते हैं। यहाँ पर है द सोर्स, यहाँ पर है गिल्ट, यहाँ पर है मोरालिटी। एक कार्ड और हम देखेंगे, ये है क्रिएटिविटी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इज फ्लावरिंग का कार्ड है, फ्लावरिंग। तो देखो, मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके बारे में एक अच्छा सोच रखते हैं, बुरी सोच नहीं रखते हैं आपके लिए पूरी तरह से। ऐसा सोचो कि नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिविटी नहीं है मन में कहीं से भी, कहीं तक ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोच रहे हैं। हालांकि ये पर्सन जो है अपना एक लेजीनेस हटाकर सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो मन में इनके है कि नहीं, मुझे सच जानना है, मुझे जानना है कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये हमारा और उनका रिलेशनशिप, आपका और इनका रिलेशनशिप खराब था, बुरा था, अच्छा नहीं था, क्या था, वो जानना चाहते हैं। अपने अंदर वो एक एनर्जी पैदा कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ताकि वो सच तक पहुंच सके। वो फेथ इनको कहीं ना कहीं उस सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है, जिससे कि आपके और उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सके या सच पता चल सके। इनको गिल्ट होता है, इनको बुरा लगता है जब ये आपकी तरफ भागते हैं, इनका मन आपकी तरफ दौड़ता है और ये आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इनको गिल्ट आती है उस वक्त ये तकलीफ़ में पहुंच जाते हैं और भी ज़्यादा, जब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, जब ये आपकी तरफ झुकते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मोरल वैल्यूज़ इनको बांध के रखी हुई है, कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं, ये मोरलिटीज़ के खिलाफ़ है कि अगर आप किसी एक इंसान से दूर हो चुके हैं, उसके बारे में सोचें और फिर उससे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। क्या वो ठीक होगा, क्या उससे कनेक्ट होना ठीक होगा, ये वो सब सोचने लगते हैं। सॉरी, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है दिमाग में, बहुत सारा क्रिएशन चलता है दिमाग में, कैसे आपसे कनेक्ट होना है या बात करनी है या आपसे दूर जाना है। दोनों ही चीज़ों के लिए क्रिएटिविटी आती है इनके दिमाग में। तो क्रिएटिविटी पर ये बहुत फोकस करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी क्रिएशन में डाल के आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। गिल्ट आ जाता है जब वो आपके बारे में, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके सच को जानने की। अगर इस रिलेशनशिप में जिस भी चीज़ से आपकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, वो सच इनको मालूम चल जाएगा, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वापस उन चीज़ों के साथ वापस आना चाहते हैं। एक्चुअली में अगर कोई सच है तो वो सच्चाई के साथ आपके साथ वापस आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई सच्चाई है, कोई सच बात है, तो मुझे वो पता चल रहा है तो मैं चाहे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन वो पता होना चाहिए मुझे। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस समय पर इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। किसी सच की वजह से ये सच की खोज में है, जो अभी पता नहीं चल पा रहा है, उस सच की खोज में है। इनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई को भी जानना चाहते हैं। तो यही सब कुछ इनके मन में चल रहा है इस वक्त। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।